Welcome back, students. Today we are going to start our sixth chapter, Kingdom Prokaryota, and we can also name it as Monera. In this chapter, we are going to learn about prokaryotic organisms, which are basically bacteria and cyanobacteria. So today's lecture will be about bacteria, the structure of bacteria. First, we need to know कि बैक्टीरिया किसने पहली बार किसने देखे और किसने आइडेंटिफाई किए, किसने जाने. तो इनकी जो डिस्कवरी की है वो की है एंटोनी वैन ल्यूइनहुक ने. इन 1677 ही ऑब्जर्व्ड अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इन द सिंपल माइक्रोस्कोप. और फिर उन्होंने कुछ ऐसे एंटाइटीज़, कुछ ऐसी बॉडीज़ देखी, क्रिएचर्स जो कि मूव कर रहे थे पानी में. तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये क्या चीज़ है. तो ही रोट सेवरल लेटर्स टू द सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ऑफ साइंसेस, उन्हें बताने के लिए कि कुछ नई डिस्कवरी है, कोई नई ऑब्जर्वेशन है. सो इन 1677 हिज पेपर वॉज पब्लिश्ड अबाउट बैक्टीरिया. सो इट वॉज द फर्स्ट टाइम अ क्रिएचर समथिंग नोन एज बैक्टीरिया वॉज बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड नेम्ड एज. तो बैक्टीरिया जो है वो क्या है, एक्चुअली प्रोकैरियोट्स हैं. प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास कोई बॉडी ऐसी नहीं होती जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, ठीक है, एक्सेप्ट द सेल वॉल विच दे हैव. तो इनसाइड सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता. तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये चीज़ें एब्सेंट होती हैं, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल का पर्टिकुलर कैरेक्टर है. इसके अलावा एंटोनी वैन ल्यूइनहुक जो है वो एक डच साइंटिस्ट थे और बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट थे जो भी वो काम कर रहे थे उसके बारे में. इसीलिए इन्होंने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया और फिर पेपर पब्लिश किया. इसका स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो अब हम देख रहे हैं, डिटेल्ड स्ट्रक्चर, उस वक्त इन्होंने पुट फॉरवर्ड नहीं किया था क्योंकि इतनी ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं थी. ही यूज्ड टू ऑब्जर्व द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और डिफरेंट थिंग्स with the simple lenses that he used to create by himself, and the lens art which he was used was not being revealed by him until 1950s. 1950s में आके रिवील हुआ कि किस तरीके से वो अपने लेंसेज बनाते थे, कैसे ऑब्जर्व करते थे. इट वॉज अ आर्ट दैट वॉज बीइंग हिडन बाय हिमसेल्फ. स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया का, जब हम देख रहे हैं, वो ये है कि इनकी जो बेसिक बात ये है कि ये जो है वो 0.2 माइक्रॉन्स इन डायमीटर होते हैं, वाइल 2 to 10 माइक्रॉन्स इन लेंथ होते हैं. कि क्रोमैटिन बॉडी, यानी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए जो है वो लूप में प्रेजेंट होता है. इनके पास एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन अ लूप इज प्रेजेंट. तो इसे हम कहते हैं इनका क्रोमैटिन बॉडी. क्रोमैटिन बॉडी है, आउटर सेल वॉल है और सेल के बाहर इनके पास कैप्सूल प्रेजेंट है. समटाइम्स द कैप्सूल इज प्रेजेंट, समटाइम्स इट इज एब्सेंट. तो ये कैप्सुलेटेड है. इनके पास एक या दो या मल्टीपल फ्लैजिलास प्रेजेंट हो सकते हैं विच हेल्प्स देम इन द मूवमेंट, राइट. तो फ्लैजिला होते हैं. समटाइम्स देयर आर ऑल्सो स्मॉलर बॉडीज प्रेजेंट विच आर बीइंग नेम्ड एज पाइली. इनका पर्पस, इनका स्ट्रक्चर, दोनों में डिफरेंस और तमाम बॉडी पार्ट्स की जो डिटेल्स हैं वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. भी हम एक बेसिक स्ट्रक्चर को जान रहे हैं कि वो दिखता कैसा है, और स्ट्रक्चर्स, हर स्ट्रक्चर की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, वो किस तरीके से बना है, ये हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तो किस तरीके से, कैसे हम अपनी है इसका स्ट्रक्चर. एक साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म के अंदर इन द सेंटर सिचुएटेड है क्रोमैटिन बॉडी, जो कि इनक्लोज्ड है किसके थ्रू, सेल वॉल के थ्रू. सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट है एक कैप्सूल. कैप्सूल जो है वो एक लिपिड बेस्ड स्ट्रक्चर होता है. फ्लैजिला है, सीलिया है. फ्लैजिला जो इस स्ट्रक्चर से अराइज हो रहा है उसे हम कहते हैं बेसल बॉडी या फिर ब्लीफेरोप्लास्ट. ये एक स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प आउट कर रहा होता है फ्लैजिला को बनाने में, रिलीज करने में, और ये बिल्कुल सेल वॉल के साथ एम्बेडेड होता है, जुड़ा हुआ होता है. इसके अलावा इसके पास कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि ग्रेन्यूल्स होते हैं, सम स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस जो है, फॉस्फेट के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में, जिन्हें हम कहते हैं वॉल्यूटाइन बॉडी. इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि सेव होते हैं ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर मौजूद है, लिपिड बॉडीज मौजूद हैं. ऑल्सो ऑब्वियसली दीज बॉडीज हेल्प्स देम आउट इन सेविंग द एनर्जी.
तो दिस ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का जो आपने अभी जाना, और इन द नेक्स्ट लेक्चर हम स्टडी करेंगे डिटेल इन तमाम बॉडी पार्ट्स की, ठीक है। तो होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज द प्रोकैरियोट एंड हाउ इट लुक्स, and the details we will study in the next lecture. So see you students in the next lecture.